मैंने तुमसे कहा था ना, बच्चे का ध्यान रखने के लिए। उसकी आवाज गूंज उठी। गुस्सा, डर और घबराहट सब एक साथ उसके शब्दों में उतर आए थे। कहाँ थी तुम? बच्ची तो हॉल में थी, फिर यहां कैसे आई? उसे यहां क्यों लेकर आई तुम? सामने खड़ी लड़की घबरा गई। नहीं भाभी, मैं नहीं लेकर आई, वो करण भैया लेकर आए थे। उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे हर शब्द बोलने में उसे डर लग रहा हो। क्या? उसने हैरानी और शक से पूछा। जी, मैं बेबी को संभाल रही थी। आप तो जानती हैं, मैं एक पल के लिए भी उसे अकेला नहीं छोड़ती। लेकिन तभी करण भैया आए और बोले कि वो उसे ऊपर ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप बुला रही हैं। वो उसके पापा है, मैंने मना कैसे करती। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। दिमाग में एक साथ हजारों सवाल दौड़ने लगे। लेकिन मैंने तो उसे ऊपर बुलाया ही नहीं, वो खुद से बुदबुदाई। उसके दिल की धड़कन जैसे कानों में गूंजने लगी। उसकी जान, मेरी बच्ची की जान खतरे में थी, और मुझे पता भी नहीं चला। उसकी आंखों के सामने वो पल घूमने लगे जब उसने आखिरी बार अपनी बेटी को हंसते हुए देखा था। मैंने तो खुद को भी मना किया था, वो लड़की फिर बोली, कि मैं कहीं और ध्यान ना दूं। मैं अपना काम ही छोड़कर सिर्फ बेबी को देख रही थी। लेकिन करण भैया ने इतनी सख्ती से कहा कि वो ले जा रहे हैं। मुझे लगा शायद कोई जरूरी बात होगी। अब कमरे का माहौल बदल चुका था। हर चेहरा गंभीर था। हर नजर एक दूसरे से सवाल कर रही थी। क्या सच में करण ऐसा कर सकता है? क्या वो अपनी ही बेटी के साथ? उसका दिल बैठता जा रहा था। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसने खुद को समझाने की कोशिश की। वो उसके पापा है, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? लेकिन दिमाग बार बार वही दृश्य दोहरा रहा था। करण का बच्ची को लेकर ऊपर जाना, और फिर वो हादसा। 1 मिनट, उसने गहरी सांस ली। क्या सच में ऐसा हो सकता है? या मैं बेवजह शक कर रही हूं? उसके भीतर डायलेमा चल रहा था। एक तरफ मां का डर, दूसरी तरफ पत्नी का विश्वास। उसके सिर पर जैसे प्रेशर बढ़ता जा रहा था। हर कोई कुछ ना कुछ कह रहा था, लेकिन उसे कुछ साफ सुनाई नहीं दे रहा था। सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, अगर सच में करण ने। नहीं, उसने जोर से कहा, जैसे खुद को झकझोर रही हो। मैं बिना सच जाने किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकती, लेकिन अगर इसमें करण की जरा सी भी लापरवाही हुई है तो मैं उसे माफ नहीं करूंगी। सामने खड़ी लड़की रो पड़ी। भाभी, मैं कसम खाती हूं, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो बस वही कर रही थी जो उन्होंने कहा। अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता कि कुछ गलत है तो मैं कभी बेबी को उनके साथ नहीं जाने देती। उसने आंखें बंद कर ली। दिल और दिमाग की लड़ाई तेज हो चुकी थी। एक तरफ यादें थीं, करण का प्यार, उसका ख्याल रखना, बेटी के साथ उसकी मुस्कान। दूसरी तरफ शक था, उसका अचानक आकर बच्ची को ले जाना, बिना बताए ऊपर जाना, और फिर वो हादसा। सब क्लाइंट्स के सामने क्या तमाशा बन गया है। किसी ने धीरे से कहा, साहब की तो बेइज्जती हो गई। इतना बड़ा इवेंट था और ये सब हो गया। उसे अचानक याद आया, आज का दिन कितना अहम था। घर में क्लाइंट्स आए हुए थे, बिजनेस की बड़ी डील थी, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए था। लेकिन अब सबके सामने हंगामा हो चुका था। सवाल सिर्फ बच्ची की सुरक्षा का नहीं था, बल्कि इज्जत का भी था। मुझे इज्जत की परवाह नहीं है, उसने गुस्से में कहा। मेरे लिए सबसे पहले मेरी बेटी है। अगर उसकी जान को जरा सा भी खतरा हुआ है तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, चाहे वो कोई भी हो। कमरे में खामोशी फिर लौट आई। हर कोई उसके चेहरे की तरफ देख रहा था। उसके अंदर का तूफान साफ दिखाई दे रहा था। आंसू आंखों में थे, लेकिन वो टूटना नहीं चाहती थी। मुझे सच जानना है, उसने ठंडे लेकिन सख्त स्वर में कहा। करण कहाँ है? किसी ने जवाब दिया, वो नीचे है, क्लाइंट्स को संभाल रहे हैं। वह कुछ पल के लिए ठिठकी। नीचे वही इंसान खड़ा है जिस पर अब शक की परछाई पड़ चुकी है। क्या वो सच में ऐसा कर सकता है, या ये सब सिर्फ एक गलतफहमी है? उसका दिल बार बार कह रहा था, नहीं, करण ऐसा नहीं है।
लेकिन एक माँ का डर उससे कह रहा था, अगर है तो मैं उनसे बात करूंगी। उसने तय किया, अभी इसी वक्त। वो दरवाजे की ओर बढ़ी। हर कदम के साथ उसका दिल और भारी होता जा रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि ये सिर्फ एक बातचीत नहीं होगी, ये उसके रिश्ते की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। पीछे खड़ी लड़की सिसक रही थी, भाभी प्लीज मुझे गलत मत समझिए। उसने पलटकर देखा, अगर तुम सच कह रही हो तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर किसी ने भी मेरी बच्ची के साथ जरा सी भी लापरवाही की है तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। नीचे हॉल में अब भी हलचल थी। क्लाइंट्स आपस में फुसफुसा रहे थे। तरन सबको संभालने की कोशिश कर रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन ऊपर एक माँ का दिल सवालों के बार दब चुका था। आज सिर्फ एक हादसा नहीं हुआ था, आज भरोसे की नींव हिल गई थी। और जब भरोसा हिलता है तो रिश्ता भी डगमगाने लगता है। गूंज रही थी, क्या सच में करण ऐसा कर सकता है? जवाब अभी बाकी था, लेकिन सवालों ने उसकी दुनिया हिला दी थी।